दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाना होगा और फिर जाना होगा वीडियो में जाने के बाद #1 नंबर वाली वीडियो से आपको वीडियो देखना प्रारंभ करना है। सीरियल से आगे की वीडियो देखना है तो आप बेहद आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीख जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में एक सेटिंग करना। इस सेटिंग को यदि आप कर लेते हैं तो आप कभी भी पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने में कंफ्यूज नहीं होंगे। 100% आप सही एंट्री करेंगे। और इस तरह की सेटिंग करने के बाद कोई भी व्यक्ति जिसको कि अकाउंटिंग का या सॉफ्टवेयर का ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो भी बड़ी ही आसानी के साथ इन दोनों ही वाउचर में 100% सही एंट्री कर लेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं जो कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में खुद से यानी स्वयं ही अपनी अपनी जो फर्म है उसकी अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो उनको क्या है, अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर का ज्यादा ज्ञान नहीं होता, वे भी इस तरह की सेटिंग करके बड़ी ही आसानी के साथ पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में 100% सही एंट्री कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, हमको पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में एक सेटिंग करनी होगी। और इस तरह की सेटिंग करने के लिए हमको गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से अल्टर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना होगा। मैंने जैसे ही अल्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया दोस्तों, हम आ गए मास्टर अल्ट्रेशन में। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ मास्टर्स में आपको अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत वाउचर टाइप लिखा हुआ मिलेगा। आपको यहां से वाउचर टाइप को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना है। मैंने वाउचर टाइप को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों, हम आ गए यहां पर लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप में। यहां पर आपको सारे वाउचर मिलेंगे। सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर में सेटिंग करना चाहते हैं, तो पेमेंट को मैंने यहां पर सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, पेमेंट वाउचर हमारे सामने अल्ट्रेशन मोड में ओपन होकर आ गया। और पेमेंट वाउचर में हमको जो सेटिंग करनी है उसके लिए हमको सिर्फ एंटर प्रेस करना है और कहीं पर कुछ भी नहीं करना है। एंटर प्रेस करते हुए दोस्तों, हमको आ जाना नेम ऑफ क्लास पर। जब आपका कर्सर नेम ऑफ क्लास पर आ जाए तो जो पेमेंट वाउचर में हम वाउचर क्लास बनाने जा रहे हैं, सेटिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर कोई नेम देना होगा। तो सबसे पहले पेमेंट वाउचर में हम सेटिंग करते हैं कैश से पेमेंट की। दोस्तों, जब भी हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे यानी हम पेमेंट करेंगे तो या तो कैश में पेमेंट करेंगे या अपने बैंक अकाउंट के द्वारा पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैश में जब पेमेंट करने जाएंगे उसके लिए वाउचर क्लास बना लेते हैं, उसके लिए सेटिंग कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पेमेंट बाय कैश। ठीक है ना, पेमेंट बाय मैंने कैश लिख दिया। इसके अलावा आपको जो भी अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कैश में पेमेंट करना है या कैश में पेमेंट किया, कुछ भी आपको यहाँ पर नेम देना होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर पेमेंट बाय कैश कर लिया। किसके लिए सेटिंग कर रहे हैं, जब हम कैश में पेमेंट करने जाएंगे तब, है ना। और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर लिखकर आ गया ऊपर क्लास पेमेंट बाय कैश, जो मैं बनाने जा रहा हूँ। हमारा कर्सर है एक्सक्लूड दिस ग्रुप। यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करके और एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ। इंक्लूड दिस ग्रुप में हमारा कर्सर है, इसको भी मैं एंटर प्रेस करके और एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ। अब हमारा कर्सर आ गया नीचे जहां पर लिखा हुआ है स्पेसिफाई लेजर फॉर विच दिस क्लास इज रिलेटेड, है ना। तो इस जगह पर हम क्रिएटेड, है ना, यहाँ पर लेजर नेम में हमारा कर्सर है। अब लेजर नेम में हमारा कर्सर है दोस्तों, तो हम क्या बनाने जा रहे हैं, वाउचर क्लास कैश में पेमेंट करने के लिए, है ना। तो आपको यहाँ पर अपना कैश लेजर लगा देना है। तो लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में मैंने कैश को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। फिर हम आ गए इसी जगह पर। अब इसको एक्सेप्ट करना है ना। तो एक्सेप्ट करने के लिए या तो आप चाहे एक्सेप्ट करके फिर से आके बना लें या यहीं से हम दूसरी भी वाउचर क्लास बना सकते हैं। चलिए मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट कर लिया। अब हमने सेटिंग किसके लिए कर ली, पेमेंट वाउचर में जब हम कैश में पेमेंट करने जाएंगे। जब हम अपने SBI बैंक करंट अकाउंट से पेमेंट करने जाएंगे, जो कि हमारा बैंक में अकाउंट है, उसी नेम से मैंने लेजर बना रखा है, SBI बैंक करंट अकाउंट के नेम से, है ना। तो जब हम अपने SBI बैंक अकाउंट के द्वारा पेमेंट करने जाएंगे उसके लिए भी सेटिंग कर लेते हैं। फिर से हम चलते हैं यहाँ से पेमेंट को सिलेक्ट करके यहीं आ जाते हैं ना। यानी बाद में भी अगर आपको करना है तो आप इसी जगह पर आकर सेटिंग कर सकते हैं। अब पेमेंट बाय कैश पर हमारा कर्सर है। अब इस जगह दोस्तों हमको दूसरी वाउचर क्लास बनानी है SBI बैंक करंट अकाउंट से पेमेंट की। तो आपको क्या करना है, डाउन एरो यहाँ पर प्रेस करना है कीबोर्ड से। डाउन जो एरो है उसको मैंने प्रेस कर दिया। तो कर्सर आ गया हमारा पेमेंट बाय कैश के नीचे। अब यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमारा जो करंट अकाउंट है उससे हम पेमेंट करने जाएंगे, उसके लिए यहाँ पर वाउचर क्लास बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेमेंट बाय SBI बैंक, ठीक है ना। और ऐसा करने के बाद फिर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ।
अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए क्लास में यहाँ पर लिखकर आ गया पेमेंट बाई एसबीआई बैंक, यानी जब हम अपने एसबीआई बैंक के करंट अकाउंट से पेमेंट करने जाएंगे उसके लिए वाउचर क्लास बनाने जा रहे हैं। एक्सक्लूड दिस ग्रुप में मैंने एंटर प्रेस किया, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। इंक्लूड दिस ग्रुप में भी मैंने एंटर प्रेस किया, एंड ऑफ लिस्ट कर लिया। लेजर नेम में हमारा कर्सर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के नेम से जो मैंने लेजर क्रिएट कर रखा है उसको यहाँ पर लगा दूंगा है, और मैंने इस तरह से यहाँ पर लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर पेमेंट बाई कैश, जब भी हम कैश में पेमेंट करने जाएंगे उसकी सेटिंग कर ली। पेमेंट बाई एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा करंट अकाउंट है उससे पेमेंट करने जाएंगे उसके लिए सेटिंग कर ली। और यदि आपका इसके अलावा और भी कोई बैंक अकाउंट है जिससे आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो उसकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं। फिर आपको इस जगह पर आ जाना है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं पेमेंट बाई पीएनबी बैंक, ठीक है ना, और एंटर प्रेस कर दिया। इस जगह आ गए और फिर हम यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करते हुए इस जगह पर आ जाते हैं। अब पीएनबी बैंक करंट अकाउंट है हमारा, है ना, उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको भी इस जगह पर आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 वाउचर क्लास बना ली। पहली वाउचर क्लास का हम यूज करेंगे कब, जब हम कैश में पेमेंट करने जाएंगे। दूसरी जो वाउचर क्लास है उसको हम तब पेमेंट करेंगे जब हम एसबीआई बैंक करंट अकाउंट से पेमेंट करने जाएंगे। तीसरी वाउचर क्लास का तब उपयोग करेंगे जब हम पीएनबी बैंक का जो हमारा करंट अकाउंट है उससे हम पेमेंट करने जाएंगे। अब दोस्तों इसको एक्सेप्ट करना होगा। मैंने एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट का पॉपअप आ गया और फिर से मैंने एंटर प्रेस कर दिया, इसको कर लिया मैंने एक्सेप्ट, ठीक है ना। अब दोस्तों रिसिप्ट वाउचर में भी हम यहीं पर एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी जगह पर हम जहां लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप में है यहाँ से मैंने रिसिप्ट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, और एंटर प्रेस करते हुए मैं आ जाता हूं नेम ऑफ क्लास पर। अब जब हम रिसीव करेंगे पैसा, जो अमाउंट हम रिसीव करेंगे तो या तो कैश में रिसीव करेंगे या अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले कैश में रिसीव करने के लिए हम एक वाउचर क्लास बना लेते हैं रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत। तो यहाँ पर लिख देते हैं रिसीव इन कैश, ठीक है ना। रिसीव इन कैश मैंने यहाँ पर लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। एक्सक्लूड दिस ग्रुप में कुछ भी नहीं रखेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। इंक्लूड दिस ग्रुप, इसमें भी एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। लेजर नेम में हम आ गए। अब यहाँ पर रिसीव इन कैश, तो यहाँ पर हम कैश का लेजर लगा देंगे क्योंकि हम कैश में रिसीव जब करने जाएंगे तब इसका उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कैश का लेजर लगा दिया। अब दूसरी बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो एसबीआई बैंक करंट अकाउंट है उसमें हम रिसीव करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिसीव फ्रॉम एसबीआई बैंक, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वाउचर क्लास बना लेते हैं। मैंने लिख दिया रिसीव फ्रॉम एसबीआई बैंक और एंटर प्रेस कर दिया। एक्सक्लूड दिस ग्रुप एंड ऑफ लिस्ट किया, इंक्लूड दिस ग्रुप में भी एंड ऑफ लिस्ट किया। लेजर नेम अब हम यहाँ पर लगा देंगे एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर, है ना। और इस तरह से मैंने बना लिया ये दोनों, है। अब क्या होगा, जब हम रिसिप्ट वाउचर में कैश रिसीव करने जाएंगे तो जो हमने कैश रिसीव वाली वाउचर क्लास बनाई उसका यूज कर लेंगे, और जब हम एसबीआई बैंक करंट अकाउंट में रिसीव करने जाएंगे अमाउंट को तो रिसीव फ्रॉम एसबीआई बैंक वाली जो वाउचर क्लास है उसको यूज कर लेंगे। इसी तरह से आप पीएनबी के लिए बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं ना। तो मैंने ये दो यहाँ पर वाउचर क्लास बना ली, एंटर प्रेस किया और एक्सेप्ट कर दिया इसको। अब हम एस्केप की प्रेस करके आ जाते हैं बाहर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर। यहाँ से चलते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स को सेलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। अब सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर में चलते हैं ना। तो पेमेंट वाउचर के लिए क्या है, यहाँ पर शॉर्टकट की F5। तो मैंने F5 प्रेस किया कीबोर्ड से। अब देखिए जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया कीबोर्ड से, यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ गए खुलकर, है ना। क्लास में जब हमारा कर्सर है नॉट एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आया है। नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करके फिर से आप एंटर प्रेस कर देंगे तो जो साधारण आपका पेमेंट वाउचर आता है इस तरह की सेटिंग के अलावा तो वो आपका आ जाएगा। उसको यूज करना है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 वाउचर क्लास आ गई, पेमेंट बाय कैश, पेमेंट बाय पीएनबी बैंक और पेमेंट बाय एसबीआई बैंक। अब जब हम कैश से पेमेंट करने जा रहे हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पेमेंट बाय कैश को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट लगकर आ गया जिस जगह पर लगकर आना था। अब पर्टिकुलर में हम उस पार्टी को डाल देंगे जिस पार्टी को हम पेमेंट करने जा रहे हैं, यानी जिसको भी पेमेंट करने जा रहे हैं उसका लेजर यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ गंगा ट्रेडर्स का लेजर, है ना। कैश में हम क्या करने जा रहे हैं, पेमेंट करने जा रहे हैं, 25,000 रुपए का पेमेंट करने जा रहे हैं, वो मैंने इस जगह पर डाल दिया। अब देखिए कितनी आसानी से मैंने इसकी एंट्री कर ली। कैश में पेमेंट करना है तो हम इसका यूज कर लेंगे। अब हमको करना है एसबीआई बैंक करंट अकाउंट से पेमेंट, है ना। तो फिर से हम F5 प्रेस कर देंगे। फिर से आप F5 प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर अब हम एसबीआई बैंक में जो हमारा करंट अकाउंट है उससे पेमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं वाउचर क्लास लिस्ट में से ले लूंगा पेमेंट बाय एसबीआई बैंक, है ना, और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए एक लेजर अपने आप लगकर आ गया इस जगह पर। अब दूसरा लेजर हमको सिर्फ लगाना है पर्टिकुलर में किसको पेमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि राघव ट्रेडर्स को मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ।
इनसे मैंने उधार परचेज की थी, तो राघव ट्रेडर्स का मैंने यहाँ पर लेजर लगा दिया है ना। इस तरह से आप जो भी लेजर है, मान लीजिए आपको और कोई लेजर है उसको आपको पेमेंट करना है तो उसको भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। राघव ट्रेडर्स का मैंने लेजर लगा दिया और इनको मैं 55,000 रुपए अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो करंट अकाउंट है उससे पेमेंट करने जा रहा हूँ, एडवांस देने जा रहा हूँ, क्योंकि 1,38,160 रुपए इन पर पहले से हमारा एडवांस है और मैं इनको 55,000 रुपए एडवांस देने जा रहा हूँ, है ना। तो पेमेंट हम किसको करने जा रहे हैं, उसको पर्टिकुलर में लगा दीजिए। मैंने पर्टिकुलर में इसको लगा दिया। अब देखिए ये पेमेंट इनके पास पहुंच गया और यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी डिटेल है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अब फिर से हम F5 प्रेस कर देते हैं। अब हम पेमेंट करने जा रहे हैं पीएनबी बैंक से, है ना। तो पीएनबी बैंक, पेमेंट बाय पीएनबी बैंक वाली वाउचर क्लास थी, उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो देखिए पीएनबी बैंक करंट अकाउंट का लेजर अपने आप लगकर आ गया। अब आपको कंफ्यूज नहीं होंगे आप, क्योंकि एक लेजर लगकर आ गया है, जिस जगह पर लगना था उस जगह पर लगकर आ गया। दूसरा लेजर सिर्फ आपको लगाना है। तो फिर से हम गंगा ट्रेडर्स को यहाँ पर पेमेंट करने जाते हैं। मैंने गंगा ट्रेडर्स का लेजर लगा दिया और 40,000 रुपए इनको पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो मैंने इसकी एंट्री इस तरह से कर, ठीक है ना दोस्तों। फिर से आप F5 प्रेस कीजिए। आपको यदि नॉट एप्लीकेबल करना है, कभी आपको ऐसा लगता है कि भैया हमें तो जो हमारा साधारण वाउचर है उसी में हमको करना है एंट्री, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए नॉर्मल जो आपका पेमेंट वाउचर ओपन होकर आता है, यहाँ पर कोई भी लेजर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर नहीं आएगा। तो आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। फिर से हम F5 प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने तीनों वाउचर क्लास रहेंगी, आप इनका बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं और पेमेंट वाउचर में बिना किसी कंफ्यूजन के 100% सही एंट्री कर सकते हैं। अब दोस्तों फिर से हम आ जाते हैं इसी जगह पर, है ना। अब हम चलते हैं रिसिप्ट वाउचर में, है ना। रिसिप्ट वाउचर में भी हमने सेटिंग की थी। तो यहाँ से दोस्तों मैं F6 प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से। जैसे ही मैंने F6 प्रेस किया कीबोर्ड से, तो यहाँ पर भी मैंने 2 वाउचर क्लास बनाई थी, वो दोनों इस जगह पर शो हो रही हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, कैश में रिसीव करने जाता हूँ। जब भी मैं कैश में रिसीव करने जाऊंगा तो रिसीव इन कैश वाली जो वाउचर क्लास है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा, है ना, और सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा। तो ये देखिए वाउचर क्लास का नेम भी यहाँ पर लिख कर आएगा। देखिए यहाँ पर लिख के आएगा, आपको दिख रहा होगा रिसीव इन कैश, है ना। तो आपको पता चल जाएगा हम कैश में रिसीव करने जा रहे हैं, उसके लिए हम इसमें एंट्री करना चाहते हैं। अब जैसे ही मैंने रिसीव इन क्लास वाउचर क्लास को यहाँ पर सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर अकाउंट में अपने आप कैश लिख कर आ गया, यानी हम कैश में रिसीव करने जा रहे हैं। किससे रिसीव करने जा रहे हैं, तो हम दीपक ट्रेडर से रिसीव करने जा रहे हैं। कैश में कितना, 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए मैंने यहाँ पर डाल दिए। अब देखिए रिसीव की, कैश रिसीव की एंट्री मैंने बड़ी आसानी से कर ली। इस तरह से जब भी आपको कैश रिसीव की एंट्री करनी है आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर से मैं F6 प्रेस कर देता हूँ। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर वाउचर क्लास की जो लिस्ट है उसमें से रिसीव फ्रॉम SBI बैंक, यानी SBI बैंक करंट अकाउंट में हमारा पैसा जो है अमाउंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर जब भी हमारी बैंक में रिसीव होगा तो हम इसको ले लेंगे। तो रिसीव फ्रॉम SBI बैंक की जो हमारी वाउचर लिस्ट में क्लास है उसको मैं यहाँ पर यूज करूंगा, है ना। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिसीव फ्रॉम SBI बैंक, है ना, और इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर लिख कर आ गया वाउचर क्लास रिसीव फ्रॉम SBI बैंक, यानी अब हम SBI बैंक का जो हमारा करंट अकाउंट है उसमें रिसीव करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर अपने आप यहाँ पर SBI बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट लगकर आ गया। एक लेजर आपका लगकर आ गया। अब दूसरा लेजर आपको लगाना है तो स्वाभाविक बात है आप किससे रिसीव करने जा रहे हैं उसका लेजर लगा दीजिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि सुभाष ट्रेडर्स हमारी डेटर्स फर्म है, इससे रिसीव करने जा रहा हूँ। तो चूंकि इन पर हमारा कोई भी अमाउंट नहीं है, लेकिन आपको जब भी रिसीव करना है, चलिए वो दूसरी पार्टी ले लेते, दीपक ट्रेडर्स को मैंने यहाँ पर ले लिया। अब हम दीपक ट्रेडर्स से 2 लाख रुपए रिसीव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने ये भी एंट्री कर ली और यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर आदि है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब फिर से हम F6 प्रेस कर देते हैं। आपको नॉर्मल चाहिए रिसिप्ट वाउचर तो आप नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए नॉर्मल आपका आ गया। ये भी हर समय आपको उपलब्ध रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में इस तरह की एंट्री करके बड़ी आसानी के साथ बिना किसी कंफ्यूजन के 100% सही एंट्री कर पाएंगे। कोई नया व्यक्ति है, कोई अनाड़ी व्यक्ति है ना, वो भी बड़ी आसानी के साथ इन दोनों ही वाउचर में इस तरह की सेटिंग करके एंट्री कर पाएगा 100% सही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।